जो एक डगबा को लोहे की लाठी। हमारे लिए जो एक कदम बढ़ेगा उसके लिए मैं 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। द्रौपदी जब आवाज लगा रही है, मैया गांधारी के सामने पहुंची है। मां, तूने अपने पुत्रों को नहीं समझाया? अरे मैया, एक अबला की अगर इज्जत जाएगी तो 2 पैसे की हो जाएगी। द्रौपदी वहां बैठी बैठी रो रही है और यहाँ भगवान द्वारिका नगरी में घुटनों में सर को छिपाए रो रहे हैं। अचानक मैया रुक्मिणी का आना हुआ, पूछने लगी है, प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? किसी ने कुछ बोला है क्या? जवाब दिया, नहीं, आज हमारी बहना पे बड़ो संकट है। आज हमारी बहन बड़ी परेशान है। तो नाथ आप देर क्यों कर रहे हैं, ना चले जाइए। जवाब दो कि थोड़ा और तपने दो, क्योंकि इतनी आसानी से जाऊंगा ना तो भक्त रोज ही बुला लेंगे, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। बोली है द्रौपदी बिहारी, आरे कौरव दल में गिरी अकेली, अनैया कौरव दल में गिरी अकेली, ओ मेरी आंसिए जाएगी। और ये प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंची, द्रौपदी बोली, अरे मैं कुल बधू तुम्हारे घर की, हाँ मैं कुल बधू तुम्हारे घर की, हसीन कर आवो दासी लो बनाए मगर, मेरे 5 पति जुआ में आए, हमें तो सुखा है मेरो, एक दिन तो करवाए देंगे हस्तनापुर को। अरे कौरव दल करो ना सुकराए, बच्चे न से सोए नहीं, ये तेरी छाती खून से दुश्मन पेशत धोए। जवाब दिया द्रौपदी ने कि कोई तो बचा लो। हाथ जोड़े खड़ी है, भगवान को याद करके बोली, भैया लोग आपको कृष्ण और मुझे कृष्णा बोलते हैं क्योंकि मैं आपकी बड़ी चहेती बहन हूं। और पूरी दुनिया में अगर किसी से पूछा जाए तो लोग सुभद्रा का नाम बाद में लेते हैं, पहले मेरा नाम लेते हैं कि मैं कृष्ण की बहन हूं। उस दिन की याद करो कन्हैया, जिस दिन आपकी उंगली कटी थी माधव, और आपकी उंगली जब कटी, आपकी हजारों पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन एक कन्हैया हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए गोविंद। और आपको शायद नहीं पता माधव कि हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भैया ये समाज पर धब्बा होगा। आपको समाज गालियां देगा कि जब एक बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पर पड़ता है। इसलिए आप आ जाइए। महाराज जीवन में आप किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। माँ के लिए तो भगवान ने वो शब्द कहे हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन अब कलयुग में बड़े होकर के 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते। पहले जब हम छोटे थे ना तो कहा करते थे कि माँ मेरी है। बच्चे बोलते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए ना तो धक्का मार के बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। पिता के लिए शब्द कहने को अगर बोलने को लग जाओ ना तो शब्द कम है, क्योंकि एक जवान पिता अगर घर में हो और बच्चा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम पे बुढ़ापा है, तुम चुपचाप बैठे रहो, तो ये समझ लो कि जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। और अगर बूढ़ा बाप घर में है और बच्चा ये बोल दे पिताजी आपके हिसाब से ही सब चलेगा, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। भगवान कहते हैं कि माँ वो है, माँ वो है एक बच्चा शादी के बाद माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे हैं, दादा हमें आप ये बताइए कि शादी जब तक लड़के की नहीं होती तब तक लड़का कभी कहता है कि हमें अलग होना है? बताओ, जब तक आपके बेटे की शादी न हो तब तक लड़का आपका कहता है कि मुझे अलग होना है? कभी नहीं कहता। और जैसे ही शादी हुई तो कुछ घर ऐसे हैं जिनमें आते ही आते बहू जैसी घर में आई तो 1 साल तब होती है जब बोलती है, लड़का बोलता है कि अब हमें अलग कर दो। निवेदन है, घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। एक बच्चा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है जहाँ बुजुर्ग माताएं रहती हैं, जो एक अनाथों की तरह रहती है, जिनके कोई नहीं होता। बच्चा जब छोड़ के आता है तो कई साल बीत जाते हैं। माँ मरने वाली होती है तो अपने बच्चे को बुलाती है कि लाला मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बच्चा बोलता क्या बात करनी है मैया? तो माँ सर पे हाथ फेर के जवाब देती है, लाला इस वृद्धा आश्रम में तूने मुझे रखा था, यहाँ इस कमरे में गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दे। यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, तू पंखा लगवा दे। तो बच्चा बोलता है एक बात बता मैया, तूने कम से कम 20 साल तो वृद्धाश्रम में काट ली, अब तू हमसे कह रही है कि पंखा लगवाना है, तो अब तो तू मरने वाली है, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन या 2 घंटे
पता है कब मर जाए, तो अब पंखे की क्या जरूरत है। तो वो माँ बच्चे का चेहरा देख के बोलती है, लाला आज तूने मुझे छोड़ दिया, मैंने गर्मी में अपना जीवन बिता लिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये तू लिखवा ले, इसी हालत में तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे, मेरे जीते जी यहाँ पंखा लगवा दे, मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। तो माँ बाप वो होते, दादा आप कितने भी एहसान कर लेना, लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी ऋण आप नहीं हो सकते। मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, बरसाने, गोकुल, शिरडी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, हर जगह पत्नी के साथ आप घूम के आए, लेकिन घर में माँ बाप अगर सुखी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, कितना भी धर्म कर लो। एक बच्चा जंगल में शेर को मार के आता है और शेर की खाल लेकर के माँ के सामने रखता और बोलता, मैया ये ले, तू कहती थी कि मैंने तुझे बड़ा दूध पिलाया है, तू मेरा बहादुर बेटा है, आज मैंने तेरे दूध का कर्ज उतार दिया, ये ले मैं शेर को मार के आया हूं। तो माँ ने जवाब दिया, तू शेर को मार के आया, एक काम कर, अब दूध का कर्ज तो उतर ही गया है, ये सर्दी का टाइम है और कड़क सर्दी पड़ रही है, तू एक रात मेरे साथ सो जा, एक रात मेरे साथ ही सो जा। तो सर्दी का महीना था, मैया ने अपनी तरफ तो बिस्तर सूखा रखा और जिस तरफ बच्चे को लेटना था उधर एक लोटा पानी डाल दिया। जैसे ही बच्चा लेटा उठ के खड़ा हुआ, बोले पागल है माँ, अरे इतनी सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में ये गीला बिस्तर मैं कैसे सो पाऊंगा। मैया बोली बस हो गया, अरे तुझे पता भी है ऐसी कितनी रातें सर्दियों में मैंने काटी, तू इधर भी गीला करता तो मैं इधर लिटाती, इधर भी गीला करता तो ऊपर लिटाती, और ऊपर भी गीला कर देता तो पूरी रात चक्कर काटती थी, लेकिन मैं खुद नहीं सोती थी, तुझे सुख की नींद सुलाती थी, और तू कह रहा है कि मैं तेरे दूध से उड़ हो गया। अरे कितने ऋण हो सकते हैं तू समझ ही नहीं सकता। यहाँ मैया द्रौपदी भगवान को इशारा दे रही है, गोविंद आप शायद नहीं जानते, बिहारी मेरे 2 पैसे की हो जाएगी अगर आज आप यहाँ नहीं आए। सुनिए गोविंद, अब का मनमानी कर पाओगे मेरे नाथ दौरी का आले अवता। अब का मनमानी कर पाओगे
बनाई है ये बिहारी। भगवान ने देखा है कि बहना परेशान है तो जा करके गरुड़ को छोड़ दिया, खड़ाऊ छोड़ दी, पीताम्बर छोड़ दिया। भगवान वहां से भागे। जब तक द्रौपदी की ताकत जब तक रही शरीर में तब तक तो साड़ी को पकड़े रही, और जो शरीर की सामर्थ्य खत्म हुई अब दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और जवाब दिया, गोविंद अगर आपको आना है तो आ जाना, अब हमारे बस की बात नहीं है। जब आपको पूरी दुनिया में कहीं भी सहारा ना मिले, लोग कहते हैं कि मैंने कभी बुरे कर्म नहीं किए तब भी हम पे संकट आते ही रहते, तब भी तकलीफ आती रहती है। आपको एक उदाहरण दे दें दादा, अगर आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो और 10 बच्चों में एक आपका भी बच्चा खेल रहा हो तो आप प्रसन्न हुए, खुश हो करके आप टॉफी, बिस्किट, प्रसाद जो भी हो सबको देंगे क्योंकि आपको खुशी है। तो खुशी में आप सबको वितरण कर सकते हैं। लेकिन भाई 10 के 10 बच्चे अगर ऊधम करें, अगर वो बच्चे ऊधम करें तो आप हाथ किस पे उठा सकते हैं? जो उसमें अपना है आप हाथ उस पे उठा सकते हैं, उनमें जो अपना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो सबको दे सकता हूँ लेकिन मैं हाथ उसी पे, या मैं दुख उसी को दे सकता हूँ, मैं तकलीफ उसी को दे सकता हूँ जिसे मैं जानता हूँ इसमें झेलने की क्षमता है, ये झेल सकता है। तो कभी भी संकट आए आप भगवान से प्रार्थना करिए कि गोविंद मैं थका नहीं हूँ, आपने अगर जीवन दिया है तो मुझे तकलीफें झेलने की भी क्षमता है। कभी भी मायूस मत होना। कुछ वक्त ऐसे होते हैं अगर तकलीफ आ जाए तो शरीर को तोड़ के बैठ जाते हैं। ये भक्ति है, यहाँ सुख दुख तो आने ही है, ये जीवन है। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ से और बिदूना तक एक व्यक्ति